कोई प्रश्न है आपका? नहीं, मेरा क्वेश्चन का हल मुझे मिला। सौभाग्यशाली हो गया, आपको कोई हल देने वाला है, हमें हाँ, तो डेफिनेटली। नहीं। बिल्कुल। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो रियल में ही मुझे लग रहा है ये बार बार कि कहीं ना कहीं तो समझ होगी कि जो आपके पास आई और ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो अगर आपसे इनका हल मिला तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं कि सौभाग्यशाली तो हम हैं ही। जो इतना संघर्ष आपने किया, अकेले ही किया, बहुत दर्दनाक लाइफ वो रहना, बहुत दर्दनाक की कामना भी नहीं कर सकते। और उसका फल अगर हमें मिल रहा है तब भी अगर हमने नहीं पचाया तो ये बड़ा दुर्भाग्य रहेगा। लेकिन भरोसा है आपके। हमारे पास तो चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हम किसी पे थोप भी नहीं सकते, बिल्कुल सही। क्योंकि किसी ने मुझे आश्वासन दिया ही नहीं था। पीछे भी मैं किसी को नहीं कह सकता था, क्योंकि मुझे किसी इस मार्ग पे लाया भी नहीं था। तो मेरा जीवन बड़ा गजब का रहा कि रोने के अलावा कुछ नहीं था। क्या मतलब 2011 से और 20 जनवरी तक सिर्फ मैं रोया और कुछ नहीं मिला है मुझे। क्या सिर्फ मैं रोया। अब विवेकशील बहुत ज़्यादा रहे ना आपकी। आप जगह जगह गए गए, आपने सब कुछ करके देखा और जब नहीं हुआ तो छोड़ो इसको भी। यानी नहीं तो अगर अगर एक भगतड़ा होता तो वो वहीं पे टिक जाता किसी भी चीज़ में। चलो भाई माला कर रहे हैं, घंटी घंटाला बजा रहे हैं, लेकिन आपने खोजा अपने आप को। तो ओन रिस्क पे कोई चीज़ करना तो हाँ, बहुत। मैं हाँ, मतलब ये कह आपने रहा हूँ कि मेरे पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। बस मतलब किसी को दोषी भी नहीं दे सकता था ना, किसी को थोप भी नहीं सकता था। मुझे तो मैं पीछे जाऊं तो भी कोई पकड़ने वाला नहीं था, आगे जाऊं तो भी कोई पकड़ने वाला नहीं था। न तो मेरे सवालों के जवाब देने वाला था। उस रोने में भी मैं अपने आप को बनाए रखा। इतनी बेबसी के बावजूद तिल्लाचारी। इसलिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए था, ये पक्का था। ये मैंने पक्का किया था। जब कुछ नहीं हो रहा था तो मैंने भी कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, कोई बात नहीं, मुझे भी तो कुछ नहीं चाहिए। यही कह के निकले हो ना, तो बने रहो। सही सही। तो आंसू थे 2011 से लेके 20 तक, एक घुटन, एक आंसू, एक तड़प। आंसू गिराओ भी तुम, पोछो भी तुम, रोते रोते सूख जाएगा, कुछ नहीं होगा। तुम चाहे पीछे जाओ चाहे आगे जाओ, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तुम्हें कोई जिम्मेदारी से जवाब नहीं देगा, तुम्हें जाना है जाओ। तो हमारी स्थिति ऐसी रही। आप गुरु आश्रम में भी देख के आए, मुझे वहां भी जगह नहीं मिला, वो भी देख के आए, और मैं कैसे जिया था वो भी देख के आए। सही 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 सही। अगर मैं इतना सर उठा के वहां से आया तो जरूर मैंने जिंदगी वैसी जी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उस आप आश्रम वैसे से कभी ही 1 रुपया लिया नहीं। नहीं, आप वैसे ही जियो जैसे अभी जी रहे हो आप। उस टाइम पे भी आप वैसे ही जियो। बिल्कुल। तो हमारी हालत तो बड़ी 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 वो थी, अपने साथ तो कोई खड़ा ही नहीं था, सीधी सी बात मेरे यहाँ। लेकिन मैंने अपना साथ कभी छोड़ा नहीं, नहीं कभी नहीं। अगर किसी का साथ मुझे नहीं मिला तो मैंने अपना साथ कभी छोड़ा नहीं। रोते रोते आप भाई कितना रोगे, आप सूख जाते थे, सो जाता था, फिर उठता था।
अभी भी देखो किसी से बात करता हूँ तो वो ये नहीं पूछते आप कैसे हो, ये पूछते हैं आशीर्वाद दो, ये दो, वो दो। कभी कोई किसी ने कहा तुम सही कैसे सही हो? सही सही। हम्म, तुम्हारी भी कुछ जरूरत है, तुम्हारी भी कुछ। परिवार की बात बता रहा हूँ, बाहर के लोगों की नहीं, ठीक है। तो वो लोग ये कहते हैं आशीर्वाद दे दो, ये दे दो, वो दे दो। बिल्कुल। अगर मैं कह रहा हूँ कि उनका बेटा होता तो पूछते ना? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है किसी से। सही है। कह रहा हूँ। देखो आपके प्रश्न के उत्तर कुछ देर नहीं मिले तो आपकी क्या स्थिति हुई। मेरे प्रश्न के उत्तर 2011 से 20 तक नहीं मिले थे। सोचो मैं कैसे रहा होऊंगा। बिल्कुल। हाँ, के प्रश्न के उत्तर आपको कुछ घंटे या कुछ समय नहीं मिले तो आप लौटने की तैयारी होने लगी। सोचो जरा आप। और हमारे प्रश्न के उत्तर मुझे 2020 से नहीं मिले फिर भी मैं टिका रहा। उत्तर कोई साधारण नहीं होते। फिर भी मैं वही टिका रहा। मुझे 2011 से 20 तक मेरे मेरे आंखों में आंसू ही थे। कभी गिरते थे कभी सूख जाते थे, बस इतना ही फर्क था। सिर्फ आंसू ही थे। उन आंसुओं में भी मैं अपने आप को बनाए रखा, क्योंकि मैं एकदम सूझबूझ समझ के निकला था। मुझे अब वापस नहीं आना है इन लोगों के पास। घर छोड़ा, फिर आश्रम की स्थिति देख के आए। वहां भी गया तो गाजा चीलम इसी की तो लड़ाई मेरी थी कि जिस लिए खुला है वो ही नहीं रहा है। उत्तर ही तो मिल जाते हैं हमारे अस्त्र उड़ जाते हैं। उत्तर ही तो मायने रखते हैं। सही सही। और राहत मिल जाती है ना उससे फिर। हाँ, राहत मतलब फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, राहत का मतलब यही तो है। हाँ, हम आगे बढ़ गए। हाँ, रिलैक्स फील करके हिम्मत आ जाती है, फिर आगे हाँ। बढ़ जाते हैं। हाँ, वो शायद आपको इतना लंबा टाइम इसीलिए भी लगा होगा कि आपको कोई ना कोई अप्रिशिएट करने वाला है कि सही है गलत है या ऐसे चल या ये कर। कोई नहीं मेरे अलावा। चलना है चल, चाहे मत चल। नहीं चलेगा तू जिम्मेदार, चलेगा तो भी तुम्हें जिम्मेदार।
सारी जिम्मेदारी स्वयं मेरी थी और किसी की नहीं थी। सीधी सी बात है। इसलिए मैं बोला ना, सबको प्रणाम करके नहीं करता था। कोई बताया तो भी ठीक, नहीं बताया तो भी ठीक, प्रणाम करके निकल जाता। और मैं उसे तभी छोड़ के जाता था जब वो मना करता था। जब तक मना नहीं करे मैं नहीं जाता था। जब वो मना कर देता था तभी मैं आगे बढ़ता। अगर वो मेरे लिए प्रयास करता था तो मैं आगे नहीं बढ़ता था। जब वो पूरी तरह मना कर दे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, तब तो रुक भी नहीं सकते ना, तब तो जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। रुकना मतलब उसको तकलीफ देना, क्योंकि उसने बोल दिया ना मैं नहीं कर सकता। जब उसके पास कुछ है ही नहीं अब आपके लिए, तो आप सीधी सी बात है। इसलिए सूझबूझ के साथ फैसला लो और बने रहो। सीधी सी बात है, समझ के साथ बने रहो और ये सब होगी। घुटन होगी, व्याकुलता होगी, तड़प होगी, बेचैनी होगी, बहुत कुछ होगा।